welcome back. Now we are going to discuss chapter number 1 set. So sets का chapter number 1 है 11th क्लास का डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथमेटिक्स की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। जल्दी जल्दी छोटी सी वीडियो में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे सेट एंड एलिमेंट्स। सो बिल्कुल बिगनिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारी डी ट्रिपल एस बी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लेट्स कंटिन्यू। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी जिसकी में आपकी 11th क्लास के पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे सेट एंड एलिमेंट्स, सम इम्पोर्टेंट नंबर जो सेट है कौन कौन से हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो लेट्स कंटिन्यू एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं पहली वीडियो और पहली क्लास के साथ। सो सेट क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो दैट इज वेरी क्लियर। आप कहेंगे ये हम सबको ऑलरेडी पता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स कि आखिर सेट है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ यू आर अ टीचर और हम आपने किसी बच्चे की ड्यूटी लगाई कि मुझे अपनी क्लास के सभी इंटेलिजेंट बच्चों का एक नेम लिख के ला के दो, मुझे सेट बनाना है। तो उस बच्चे ने जब क्लास में गया तो वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वहां पे एक रिया बैठी है जो साइंस में तो वीक है, बट शी इज वेरी गुड स्टूडेंट इन मैथ लाइक मी। और वहां पे एक सिया भी है जो साइंस में अच्छा खासा स्टडी करती है, बट शी इज वीक इन इंग्लिश एंड मैथ बोथ। अकॉर्डिंग टू साइंस टीचर सिया अच्छी स्टूडेंट है, रिया इज नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट अकॉर्डिंग टू मैथ टीचर रिया इज अ गुड स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट सिया इज नॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज होता है तो इंटेलिजेंट है कौन, तो यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि ये सबके लिए सेम नहीं है और इसलिए हम इसको कलेक्शन नहीं बोलते। तो कलेक्शन होती क्या है, इफ आप कहें कि मुझे उन सभी बच्चों के नाम लिख के ला के दो जिनके ओवरऑल परसेंटेज 90% से ज्यादा है, उनका मुझे सेट बनाना है। सो देयर इज नो डाउट, बच्चा क्लास में जाएगा 90% से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका नाम नोट करेगा और आपको लाके दे देगा। और फॉर एवरी टीचर, फॉर मैथ टीचर, फॉर साइंस टीचर, दैट डाटा विल बी सेम, क्योंकि अब यहाँ पे ओवरऑल 90% एक अच्छा खासा लिमिट सेट हो गया है कि इसके नीचे वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए हमारे सेट के लिए। समझ में आया? तो सेट होता क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसका डाटा हर एक के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि सेट हम सबको समझ में आ गया नाउ कि सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही रिप्रेजेंट की जाती है। मींस जैसे कि आपने सेट बना लिया कि हियर इज अ रिया और सिया और कोई भी अनदर नेम ले लीजिए रवि, जो मेरे सेट में बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों का डाटा मैंने मंगवाया था वो 3 बच्चे हैं, मैंने उनका सेट बना लिया और इस सेट को मैंने नाम देना है। सो इट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर। इट कैन बी ए बी सी एक्स वाई जेड, बट अ कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर के साथ ही इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहली बात सेट हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिनसे मिलकर मेरा सेट बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। रिपीट कर रही हूँ दोबारा, जिनसे मिलकर मेरा सेट बना है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे एक सेट बना कर दें जिसमें 3 का मल्टीपल हो, तो आप लिखेंगे 3 6 9, मल्टीपल हो पर 13 से छोटे हो 12। मैंने आपसे कहा एक सेट बनाए जो 3 का मल्टीपल हो और 12 से छोटा हो, तो आपने एक सेट बना दिया। इसमें जो 3 6 9 और 12 है, दीज आर माय एलिमेंट्स। और इसको आप लोग पॉइंट्स भी बोल सकते हो। जो एलिमेंट्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट्स एंड मेंबर्स। सो दोनों में से अगर कोई और नाम भी यूज किया हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, मेंबर लिखा हुआ है या एलिमेंट लिखा हुआ है, तो तीनों का मतलब सेम ही है।
जैसे सेट कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही इन जनरल एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन जनरल एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? देयर इज अ बॉक्स, बॉक्स में एक सर्कल है, सो इसके बारे में भी बताएं कि ये क्या है। अगर हम वैसे तो दिस इज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, तो ज्यादा वैन डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे वैन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ग्राफिकली अगर मैं सेट को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, मेरे पास एक सेट है ए सेट जिसमें 3 बच्चे हैं। सो पहली बात तो ये पूरा एक मेरे पास सेट है, दिस इज अ सर्कल, और इसमें जब मैंने डाटा कलेक्ट किया तो कौन कौन से बच्चे का नाम है वो मैंने लिख लिया। मीन्स टू से दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, जा एक डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेट को अच्छे से समझ सकते हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो आगे वेन डायग्राम में अच्छे खासे यूज होंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? सो ये था एलिमेंट और सेट। अब सेट और एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट था जो मैंने अभी अभी लिखा, दैट इज 3, 6, 9 एंड 12। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या इसमें 7 एलिमेंट है? आप कहोगे नहीं मैम, ध्यान से देखिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, बट 7 नहीं है। सो हम क्या कहेंगे, 7 इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नहीं लिखेंगे, 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 ए में बिलोंग नहीं करता क्योंकि 7 ए सेट में है ही नहीं। अच्छा, 6 एलिमेंट है, हाँ जी 6 है, 6 बिलोंग्स टू ए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिकल वे है, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा 6 एलिमेंट ए सेट में है, मतलब 6 ए में बिलोंग करता है, तो 6 बिलोंग्स टू ए। 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 7 ए सेट में बिलोंग नहीं करता है। सो बिलोंग्स का साइन लगाएंगे और उसको काट देंगे। तो ये 2 सिंबल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए। वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज 2, 4, 6, 8। सो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपके सेट में 4 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे 4 बिलोंग्स टू ए, 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 6 बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक विल बी सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट। सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट में आपके सामने बहुत सारे लिखे हुए हैं, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं इनके बारे में, हम ग्रेजुएशन करके आए हैं और बीएड हमने की हुई है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है, बट स्टिल वी हैव टू कंप्लीट द टॉपिक, तो करेंगे। कैपिटल एन और बोल्ड एन अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब दिस इज अ सेट ऑफ दिस इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपके पास कहीं पे भी कैपिटल जब बोल्ड एन लिखा हुआ है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सभी नेचुरल नंबर्स का सेट वो है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इस पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, वी ऑल नो दैट। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स जो 0 के साथ स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। आई और जेड, कैपिटल आई और जेड जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 को लेके चलते हैं। सो दिस इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब जब मैंने बोला, तो अगर आपने नोटिस किया तो आप बड़े अच्छे हो, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो थोड़ा सा लिसनिंग पावर को इंप्रूव करो। मैंने बोला सभी नेगेटिव नंबर्स को, 0 को और पॉजिटिव नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। तो हियर मैंने 0 को कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया, इट इज अ नॉट अ नेगेटिव नंबर, इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। सो हियर यू कैन, आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप नोट कर सकते हो कि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर?
सो क्यों रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को, सभी के सभी रेशनल नंबर्स को सेट रिप्रेजेंट करता है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो नंबर इन्फिनिटी कहलवाता है, राइट। सो कैपिटल आर हमेशा रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सभी के सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर बना हुआ सेट, जिसमें सभी नंबर्स आते हैं, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर के ऊपर भी एक कुछ बैठा है, जिसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बना हुआ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलवाता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, यू आर वेरी गुड। अगर भूल गए, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप बुक को टच कर रहे हो, तो हम आपको बता दें कि आपका एक अच्छा खासा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको भी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। सो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये हमारे सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, और इन दोनों को मिलाकर बना हुआ नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट थे। अब हम बात कर रहे हैं आज के लास्ट टॉपिक की, विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब एक सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, मैंने सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल रखी थी। क्या एग्जांपल रखी थी? कि मैंने आपसे कहा था मुझे एक सेट बना के दें जो 3 का मल्टीपल हो पर 13 से छोटे हो। 3 के मल्टीपल मतलब 3, 6, 9 और 12। 12 तक क्यों लिखा? क्योंकि मैंने साथ में कंडीशन लगा दी थी कि ये नंबर्स क्या होने चाहिए? 13 से छोटे होने चाहिए। सिमिलरली अब ये जो फॉर्मेट है जिसमें एक एक एलिमेंट साफ साफ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज रोस्टर और टेबुलेशन मेथड। आई विल रिपीट इट, रोस्टर और टेबुलेशन मेथड, जिसमें आप एलिमेंट्स के साथ अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हो और जिसमें आप रूल बनाते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि x is an element, x is an, not an, um, x is a natural number and multiple of 3, multiple of 3 less than 13। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रूल बना दिया कि मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 3 का मल्टीपल हो और 13 से छोटा हो। तो दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो मैंने यहाँ पे पूरी इंग्लिश में लिखा है वो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही हूँ कि x कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? कि 3 का मल्टीपल होगा 3 इंटू एन होगा, एंड x क्या होगा? 13 से छोटा होगा। सो ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है, और ये भी एक तरीका है लिखने का, दोनों ही सही है। दैट मेथड इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, जिसमें हम पूरा रूल इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। सारी कंडीशंस को लिखना जरूरी है। आई हैव टू राइट कि ये एक नेचुरल नंबर है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और हम नेगेटिव नंबर्स ना लिखे, ठीक है। और रोस्टर टेबुलेशन फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें हम एलिमेंट्स की हेल्प लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने। सो हियर इज एग्जांपल बी x is a letter of word word statistics। हाँ जी, तो स्टैटिस्टिक्स ये हो गया मेरा रूल मेथड, जिसमें इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स के कितने भी जो आपके वर्ड्स हैं वो आपने एक सेट में लिखने हैं। अब इसको मैं लिख रही हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने देखा इसमें एस है, बिल्कुल है। टी है, वो भी मेरे सेट में आ जाएगा। ए है, वो भी आ जाएगा।
अब यहाँ पे टी दोबारा आ गया, सो इस बात का ध्यान रखना, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। एलिमेंट्स नेवर रिपीट। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद चाहे वो आपके पास 20 बार आ रहा हो, 10 बार आ रहा हो, आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सो हियर इज आई, आई, एस दोबारा आएगा, हम नहीं लिखेंगे। टी दोबारा आ गया, नहीं लिखेंगे। आई दोबारा आ गया, नहीं लिखेंगे। सी और दोबारा एस आ गया तो नहीं लिखेंगे। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई रोस्टर फॉर्म। क्लियर हुआ? दिस इज माई रूल मेथड और दिस सेट बिल्डर फॉर्म और दिस इज माई रोस्टर फॉर्म। आई विश यू लाइक द वीडियो, आपके काम आएगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।